जनरली कुछ लोगों के दाँतों में देखा जाता है कि उनके दाँतों में येलो स्पॉट्स प्रेज़ेंट होते हैं या तो ब्राउनिश या तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन प्रेज़ेंट होते हैं, यानी कि वो दाग धब्बे प्रेज़ेंट होते हैं और दाँतों में गड्ढे जैसे कुछ निशान प्रेज़ेंट होते हैं। जनरली ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को डेंटल फ्लोरोसिस कहा जाता है। डेंटल फ्लोरोसिस को पहचानने का सही तरीका यही होता है कि जब भी आप दाँतों में देखेंगे तो उसमें गड्ढे-गड्ढे नज़र आने लगते हैं और उन गड्ढों में येलो स्पॉट्स नज़र आते हैं और दाग धब्बे नज़र आते हैं। वो यदि ब्लैकिश हो, ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो, तो अधिकतर यही अनुमान होता है कि वहाँ पर डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन बनी हुई है। अब समझते हैं ये डेंटल फ्लोरोसिस होता कब है? तो जनरली डेंटल फ्लोरोसिस तब होता है जब हमारे दाँतों में जो फ्लोराइड का अमाउंट होता है, फ्लोराइड यानी एक मिनरल कंटेंट होता है जो कि हमारे दाँतों में बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन पे डेंटल फ्लोरोसिस होने लगता है। धीरे-धीरे वहाँ पर गड्ढे बनना स्टार्ट हो जाते हैं दाँतों में और वहाँ पर ब्राउनिश, येलोइश जैसे स्पॉट्स दिखने लगते हैं। जिसे हम जनरली इनामेल हाइपोमिनरलाइज़ भी कहते हैं। इनामेल हाइपोमिनरलाइज़ कब होता है? अब ये इनामेल जो होता है वो हमारे दाँतों की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो कि इनामेल जो होती है वो ऊपरी लेयर होती है, जहाँ पर जब भी विटामिन्स की या फिर कुछ मिनरल्स की कमी होने लगती है और जो फ्लोराइड होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उस कंडीशन में इनामेल हाइपोमिनरलाइज़ेशन होने लगता है और इस कंडीशन को इनामेल हाइपोमिनरलाइज़ेशन हम कहते हैं। अब अब ये जो डेंटल फ्लोरोसिस होता है, डेंटल फ्लोरोसिस की जो अधिकतर कंडीशन होती है, वो प्रेज़ेंट होती है बच्चों में। ये कंडीशन अधिकतर बच्चों में देखी जाती है इन कंपैरिज़न ऑफ अडल्ट्स। सो डेंटल फ्लोरोसिस होता कब है? सो जब भी कभी ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर और कुछ लोकलाइज़्ड एरियाज़ के ऊपर कि वहाँ पे जो आइटम्स हैं, जो लेवल है फ्लोराइड का, वो कैसा है और वो इनटेक करने पे किस क्वांटिटी में जा रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होने की संभावना होती है। डेंटल फ्लोरोसिस खाने के कुछ आइटम्स की वजह से भी हो सकता है, पानी की क्वांटिटी में अधिकतर फ्लोराइड कंटेंट होने की वजह से भी हो सकता है। जब भी इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं तो ये इसमें सफ़ेद लेयर प्रेज़ेंट होती है, सफ़ेद स्पॉट्स ही जनरली नज़र आते हैं। फिर धीरे-धीरे वक़्त के साथ यहाँ उसमें येलो स्पॉट्स प्रेज़ेंट हो जाते हैं। फिर जो कि कन्वर्ट हो जाता है ब्राउनिश स्पॉट्स में और दाँतों में ध धब्बे नज़र आने लगते हैं और गड्ढे भी नज़र आने लगते हैं। और जो स्माइलिंग अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल खराब लगता है, खराब लगते हैं, जहाँ पर पूरे दाँतों में गड्ढे होने की वजह से वहाँ पर किस और ब्राउन डिस्कलरेशन के साथ होने लगता है। सो दाँतों का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है यानी इनामल सरफेस सबसे पहले वो भी झड़ना स्टार्ट हो जाता है। डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन पे ये अधिकतर देखने को मिलता है कि जो इनामल लेयर होती है वो झड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो दाँतों का अपीयरेंस होता है वो बहुत ख़राब दिखने लगता है। अब हम बात करते हैं कि इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्लोराइड की अमाउंट होती है, फ्लोराइड का कंटेंट होता है जिस भी आइटम को हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, उस आइटम्स में फ्लोराइड का कंटेंट को कम करना। यदि हम पानी जहाँ जिस भी एरिया में रह रहे हैं, तो ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम फ़िल्टर पानी ही पिएँ। फिर टूथ ब्रशिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। टूथ ब्रशिंग बच्चों में भी सही टेक्निक से करना और बड़ों में भी सही टेक्निक, प्रॉपर मेथड से यूज़ करना। टूथपेस्ट की सही क्वांटिटी और सही टेक्निक और कौन-सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं, यदि फ्लोरोसिस हो तो उसका ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि फ्लोरोसिस किस कंडीशन पे है और किस स्टेज में होती है। डेंटल फ्लोरोसिस जनरली 4 स्टेज में करते हैं। इनिशियल स्टेज में अगर जो डेंटल फ्लोरोसिस है तो उस कंडीशन पे नॉर्मली कंपोज़िट और फिलिंग करके भी उसको ठीक किया जा सकता है। इसका खर्चा जनरली 1000 से 100 के बीच में भी आता है और जनरली खर्चा डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी और एरिया पे रह रहे हो। फिर इसलिए डेंटल फ्लॉस, टंग क्लीनर, टूथब्रश प्रॉपर टेक्निक से करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना चाहिए हमें। विटामिन सी, विटामिन डाइट्स और मिनरल कंटेंट्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है और हम डाइट ले रहे हैं उसके पर भी बहुत डिपेंड करता है हमारी ओरल हाइजीन। कि अगर जो ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा डेंटल फ्लोस वजह से दांतों में गड्ढे हो रखे होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे चल के वहाँ पर प्लैक भी डिपॉजिट होता है, जिसकी स्टेज में अगर जो डेंटल फ्लोरोसिस हो रखा है तो उस कंडीशन पे जैसे कि मैंने बताया ब्लीचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ब्लीचिंग एक परमानेंट इलाज नहीं है। ये ब्लीचिंग हमें जनरली अगर जो हम करा रहे हैं पेशेंट पे हो रही है तो 2 से 3 साल उसे फिर जरूरत
पड़ती है। ब्लीचिंग कराने के बाद भी ओरल हाइजीन को प्रॉपर तरीके से रखना उतना ही ज़रूरी होता है। लास्ट, जो भी डेंटल फ्लोरोसिस केस है, उसका ट्रीटमेंट यानी किस स्टेज में है। जैसे कि मैंने बताया था कि डेंटल फ्लोरोसिस 4 स्टेज में डिवाइड हो जाते हैं कि उसकी कंडीशन किस स्टेज पे, और इनिशियल स्टेज से लेके जो उसकी फाइनल स्टेज सीवियर कंडीशन तक होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। अब याद रखें, अगर जो कंडीशन सीवियर हो यानी डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन सीवियर हो, उसे हम ब्लीचिंग की हेल्प से या फिर कंपोजिट की हेल्प से ठीक ना कर सके, तो उस कंडीशन पे हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जनरली विनेयरिंग की हेल्प से या फिर क्राउन की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर दांतों को ट्रिम करके वहाँ पर क्राउन फिट कर दिया जाता है, जो कि ये नेचुरल टूथ के कलर का होता है और ये देखने में नेचुरल टूथ के कलर जैसा ही दिखता है। जनरली ये ट्रीटमेंट 1 वीक तक में कंप्लीट हो जाता है।